नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्स अपडेट्स एंड एनालिसिस। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज से हम क्लास चला रहे हैं फॉर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, बीएसएफ और अन्य जितने भी पद निकले थे पिछले पैरामिलिट्री फोर्सेस में और अन्य फोर्सेस में, उनकी हम आज से टेस्ट क्लास चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली जो हमारी रहेगी जनरल अवेयरनेस की, इसका लिंक इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज हम बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस का दोस्तों आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, एसक्यूएल इन अ कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, यानी कि एसक्यूएल जो है कंप्यूटर साइंस की नॉलेज में एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है गाइस? तो इसका आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। हाँ गाइस, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल की फुल फॉर्म है इन आईटी सेक्टर में। कंप्यूटर साइंस की नॉलेज में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि दोस्तों इन निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोसेसर का कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में आपका रैम भी रहती है, सीयू भी रहता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों इसका जो ऑड आंसर है वो रहेगा रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर इसका पार्ट नहीं है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसका पार्ट नहीं होता है रजिस्टर दोस्तों, ठीक है। अब अदर दूसरा क्वेश्चन हम लेने चलते हैं दोस्तों, ओके। अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाय मीन्स ऑफ, यानी कि दोस्तों हमारी जो धरती है, धरती पे जो सूरज से किरणें निकलती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन निकलती है, उसको बचाने के लिए कौन सी लेयर होती है? उसको बचाने के लिए हमारी होती है ओजोन लेयर, ठीक है। हमारी धरती को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को बचाने के लिए ओजोन लेयर यूज की जाती है। ओजोन लेयर की परत होती है हमारी धरती के ऊपर, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर है ओजोन लेयर। अदर क्वेश्चंस, द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन द नेशनल प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी हमारी इंडिया में कौन सी रहती है दोस्तों? तो वो रहती है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सबसे बड़ा नेशनल प्लानिंग बॉडी है दोस्तों ये, ओके, हमारी इंडिया की। अब अदर क्वेश्चन पे ले चलते हैं गाइज आपको, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे आपको हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आपका, रोटेशन ऑफ अ क्रॉप इज एसेंशियल, ठीक है। जो क्रॉप की रोटेशन होती है वो किस चीज के लिए जरूरी होती है? इस रोटेशन की, जो क्रॉप की रोटेशन होती है उसको करने से क्या होता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन करने से क्या फायदा मिलता है, क्यों जरूरी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर रहेगा आपका फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। जो आपकी सॉइल होती है दोस्तों, ठीक है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के इसके तीन आंसर बनते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स, फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन्स, लेकिन इसका जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर है डी, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ओके। जो रोटेशन ऑफ क्रॉप होती है दोस्तों, ये आपकी ज्यादातर की जाती है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओके। अब अदर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, दोस्तों इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो फिक्स्ड कॉस्ट को के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका आएगा रेंट फॉर बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ का तो रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है, पेट्रोल का, बिजली का रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एक मजदूर को मिलने वाली आय ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो रेंट, बिल्डिंग का रेंट है वो बराबर रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो गाइज ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके आईटीबीपी में या फिर अन्य जितने भी फोर्सेज हैं उनमें पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ये गाइज, ठीक है, ओके। तो अदर मैं आपको बताता हूँ कि अदर क्वेश्चन पे क्या लिख रखा है, ओके। हाँ, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, दोस्तों मेजर कंपोनेंट सीएनजी का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो है आपका मीथेन। इसकी जो आईयूपीसी इसका जो कोड है वो है CH4, ठीक है। मीथेन का जो दोस्तों ये है केमिकल फॉर्मूला CH4, आईयूपीसी कोड CH4 है इसका, ओके। अब अदर क्वेश्चन में हम ले चलते हैं।
तो गाइस अदर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज propounded बाय। पॉपुलेशन का जो प्रिंसिपल था दोस्तों, पॉपुलेशन का जो प्रिंसिपल था वो किसने इजाद किया था, किसने इजाद किया था? इसका आंसर है दोस्तों मैल्थस। मैल्थस ने इस पॉपुलेशन का जो प्रिंसिपल है उसको इजाद किया था। ओके, तो सीएनजी का तो आपको कंपोनेंट पता चल ही गया, मीथेन है। एंड इसका भी आपको पता चल गया कि जो प्रिंसिपल का जो पॉपुलेशन का जो प्रिंसिपल है उसका किसने इजाद किया था? मैल्थस ने किया था। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, विश्व इन्वायरमेंट डे जो होता है आपका जून 5 को मनाया जाता है दोस्तों। हाल ही में अभी मनाया गया था दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाया जाता है। ठीक है, अदर क्वेश्चन ले चलते हैं। द पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव एंड ज्वाइंट सेक्टर एग्जिस्ट इन। पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव और ज्वाइंट सेक्टर किस चीज के अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके मिक्स्ड इकोनॉमी में दोस्तों। ठीक है, ये आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। जितने भी सेक्टर्स हैं सभी के सभी मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे भी आपको मैंने कवर कर दिया है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आईटीबीपी में और अन्य फोर्सेस में। ओके, तो घबराने की बात नहीं है, इतने मुश्किल भी सवाल ये नहीं है। ओके, अदर क्वेश्चन, द स्टेट विच स्टैंड फर्स्ट इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। ऐसा हमारे इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है, यानी कि कंप्यूटर भाषा में बोले जाए तो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है दोस्तों? तो वो रहेगा कर्नाटका। दोस्तों आपको सबसे बताऊं, बड़ी बात बताऊं, बैंगलोर, कर्नाटका, ये हमारे बहुत ही बड़े आईटी हब हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो भाषा में बात करूं तो आईटी हब बहुत ही बड़े हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है सॉफ्टवेयर की। और आपको पता होना चाहिए कि साउथ में सैमसंग का भी स्टोर है, सैमसंग का भी प्लांट है जहाँ पे फ़ोन वगैरह बनते हैं सैमसंग के। ठीक है, ओके, तो गाइस अदर क्वेश्चन भी देखते हैं। हु स्पोक इन हिंदी फॉर फर्स्ट टाइम इन द यूएनओ जनरल असेंबली। दोस्तों किस बंदे ने पहली बार हिंदी बोली थी यूएनओ की असेंबली में? यूएनओ की जो असेंबली हुई थी, यूएनओ की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो असेंबली हुई थी, हमारे इंडिया से किस बंदे ने हिंदी बोली थी सबसे पहले? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में जाके जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने स्पीच में हिंदी का वर्ड यूज़ किया था, हिंदी में स्पीच दी थी दोस्तों। ये पहले हमारे इंडिया के बने हैं प्रधानमंत्री। अब गाइस अदर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत पंचायत वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया हुआ दोस्तों, कौन से अमेंडमेंट में दिया गया है? इसका आंसर है 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। ओके, अदर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एक्सपेडिशंस डिड बाबर लीड टू ऑक्युपाई दिल्ली? ओके, ओके दोस्तों, तो कितने, इसका आंसर दोस्तों वो रहेगा, क्या रहेगा बताइए मुझे, कितने एक्सपेडिशंस दी थी? ठीक है, तो कुल मिला के इसका दोस्तों मैं आपको बताऊं आंसर क्या रहने वाला है। कितने एक्सपेडिशन, कितने इसके शासक चले थे दोस्तों? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसने इब्राहिम लोदी को मारा था 1526 में। इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी उसको डिफीट किया था, जो कि आपकी पानीपत में थी 1526 में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा 3। ओके, 3 करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ओके, अदर क्वेश्चन पे आपको मैं ले चलता हूँ। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। जो राष्ट्रपति होता है वो नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है, किसके कहने पे डिक्लेयर करता है दोस्तों? तो वो कहता है द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। दोस्तों यूनियन कैबिनेट लिखित में देते हैं, ठीक है, कि हमारी नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ेगी, किसी भी आपदा आ सकती है तो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है, जैसे कि हाल ही में अभी कोरोना वायरस में किया है। तो ये कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की प्रस्ताव से मंजूरी मिलती है, फिर पूरा ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री जो भी होती है वहाँ पे आपका नेशनल इमरजेंसी लॉ लगा दिया जाता है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स हैज द सेकंड लार्जेस्ट डोम। दोस्तों इनमें से कौन सा मोनूमेंट दोस्तों, ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट, कौन से इनमें से कौन सा स्मारक है, स्मारक जो वर्ल्ड में सब सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा गोल गुम्बज। ठीक है, इसका आंसर है गोल गुम्बज, जो कि आपका स्मारक है, जो कि स्थित कर्नाटका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मारक है दोस्तों। ओके, अदर क्वेश्चन पे आपको मैं ले चलता हूं दोस्तों। तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है, इसका लिंक, इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अदर क्वेश्चन देखते हैं।
सरकारीय कमीशन वाज सेट अप फॉर रिव्यूइंग द रिलेशनशिप बिटवीन। सरकारीय कमीशन दोस्तों किस चीज के लिए स्थापना की गई थी? सरकारीय कमीशन था, उसकी स्थापना किस चीज के लिए की गई थी? सेंटर और स्टेट, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के रिलेशन को बचाने के लिए या रिलेशन को देखने के लिए सरकारीय कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर है ए। ओके। ड्यूरिंग हुज रेन फाहिन विजिटेड इंडिया। किसके शासक में फाहीन इंडिया आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त टू। ठीक। अब अदर क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, द स्लेव किंग हु गॉट द टाइटल लख बख्श। स्लेव किंग था जिसको टाइटल मिला था, जिसको हम लख बख्श बुलाते थे, तो उसका क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक। तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम बुलाते थे लख बख्श। ओके। अदर क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस अभी। ठीक है। हाँ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर टू रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्टेज। दोस्तों भारत का पहला कौन सा सिपाही था, इंडियन सोल्जर था, जिसने रिफ्यूज किया था कि हमें ग्रीस से भरे हुए कार्टेज यूज नहीं करने हैं दोस्तों? तो उनका नाम था मंगल पांडे जी, जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है नंबर सी, मंगल पांडे। ओके। 126वां क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन वीविंग मिल्स। कॉटन उत्पाद सबसे ज्यादा कौन सी, कॉटन का जो उत्पाद होता है सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है दोस्तों? तो वो आपका होता है तमिलनाडु में। अभी तक दोस्तों ये सबसे लार्जेस्ट कॉटन का प्रोड्यूसर आप कह सकते हो तमिलनाडु है। ठीक है। अदर क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट। वास्को डी गामा समुद्र रास्ते से कहाँ पे आया था? वास्को डी गामा जो था इंडिया में आया था समुद्र रास्ते से। ठीक है। हाइबरनेशन फिनोमिनन इज नोटिस्ड इन। हाइबरनेशन जो फिनोमिनन है दोस्तों, ये किस चीज में देखा जाता है? ये देखा जाता है आपका मैमेलियंस में। ओके, मैमल्स में देखा जाता है, जैसे हम भी मैमल्स हैं। ओके। या ओके। अब नीचे देखते हैं और गाइस, और क्वेश्चंस देखते हैं। तप्ती रिवर राइजेस। तप्ती रिवर जो है वो कहाँ से चढ़ती है? वो चढ़ती है आपकी वेस्टर्न घाट से। ठीक है, वेस्टर्न घाट से आपकी चढ़ती है दोस्तों, मध्य प्रदेश। डेंगू क्या है? डेंगू जो है आपका, क्या डेंगू आपका क्या वायरस है, फंगल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है? तो इसका आंसर, सही आंसर है इसका वायरल। डेंगू जो है वायरल इन्फेक्शन है। ओके। ठीक है, तो डेंगू जो है वायरल इन्फेक्शन है। अदर क्वेश्चन हम देखते हैं। द मेजर गोल ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हरी हरी क्रांति आई थी पूरे हमारे इंडिया में, हरी क्रांति लाने का क्या मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स, इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट, डिक्रीज द यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल फार्म्स, इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। इसका आंसर ये है। ठीक है। अदर क्वेश्चन हम देखते हैं। कॉकरोच, प्रॉन, क्रैब, जितने भी कीड़े हैं, इनकी जो आंखें होती हैं कैसी होती है? तो इनका, इसका सही आंसर है कंपाउंड आइज। ओके, कंपाउंड आइज होती हैं। सिंपल आइज होती हैं जो नॉर्मली जो होती हैं, कंपाउंड आइज थोड़ी सी लिटिल बिट बिगर होती हैं गाइस। ठीक है। और अदर हम क्वेश्चंस देखते हैं गाइस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मैं नीचे कर लूँ। द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं? ओके, तो वो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका सोलर रेडिएशन। ओके, सोलर रेडिएशन एंड वाटर, वाटर नहीं, नेचुरल वेजिटेशन कर सकते हैं। पानी को तो एक बार आपने यूज कर लिया, उसके बाद तो क्या है ना, एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है ना दोस्तों। ठीक है। तो अदर हम क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल। बायोडीजल इज अ काइंड ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहाँ से इसकी उत्पादन होती है बायोडीजल की? तो वो होता है जट्रोफा से। जट्रोफा और एक और प्लांट है, वहां से इसकी उत्पादन होती है दोस्तों। ओके गाइस। हम्म। ठीक है। तो गाइस ये कुल मिला के आज हमने कर लिए हैं। थोड़ा मैं अगर स्क्रॉल अप करूं तो आप मुझे बताइए कि हमने कितने क्वेश्चन आज कर लिए हैं। ओके, तो आज हमने कर लिए हैं लगभग 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ज़्यादा नहीं मैं करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि भूल सकते हैं बंदे को, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमने उसका गलत आंसर आपको दे दिया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है।
अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं हिंदी में भी क्लास लगाऊँ, आपकी हिंदी में भी क्लास दूँ, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर हम उतनी ही प्रतिक्रिया देंगे और वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों ये था वीडियो फॉर ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन अपकमिंग एग्जामिनेशन, CISF अपकमिंग एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस अपकमिंग एग्जामिनेशन और जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उन सभी की दोस्तों हम क्लास चला रहे हैं आपकी। तो आज की क्लास थी जनरल अवेयरनेस की, कल जो हम क्लास चलाएंगे वो चलाएंगे आपकी जनरल नॉलेज की दोस्तों, ठीक है। तो छोटा सा अपडेट था और वीडियो थी। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या और अच्छा हम कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।